नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। द न्यूज़ वेंडर शो की तहलका वेब सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, समाचारों का एक नया अंदाज जो आपकी जानकारी तो बढ़ाएगा ही, साथ ही साथ समाचारों को बोरिंग होने से भी बचाएगा। तो चलिए तहलका सीरीज के दूसरे एपिसोड में आज देखिए कि भारत के सभी राज्यों में मुस्लिम जनसंख्या कितनी है। जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि किस प्रकार से 1950 से लेकर के 2011 के बीच भारत में मुस्लिम जनसंख्या में बढ़ोतरी देखी गई, जबकि ठीक इसी के अनुपात में हिंदुओं की जनसंख्या कम होती जा रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 28 में हिंदू बहुसंख्यक थे, जिनमें देश के सबसे बड़े आबादी वाले राज्य शामिल थे, जैसे उत्तर प्रदेश में 20 करोड़, महाराष्ट्र में 11.2 करोड़, बिहार में 10.4 करोड़ और पश्चिम बंगाल में 9.1 करोड़ हिंदुओं की जनसंख्या निवास कर रही है। लेकिन भारत की सीमा से लगे पाकिस्तान की सीमा और भारत की सीमा पर बसे लक्षद्वीप में 60,000 मुस्लिम रह रहे हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में 1 करोड़ 30 लाख मुस्लिम निवास कर रहे हैं। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार जम्मू और कश्मीर में लगभग 86 लाख मुसलमान रहते हैं, जिससे जम्मू कश्मीर भारत का 7वां सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला राज्य बन गया है। कि 2001 से 2011 के मध्य के आंकड़ों पर अगर ध्यान दें तो उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की आबादी में 0.5% की गिरावट और महाराष्ट्र में 0.5% की गिरावट देखी गई है। जबकि पंजाब ही एक ऐसा राज्य है जहां हिंदुओं की जनसंख्या में 1.6% की वृद्धि देखी गई है। लेकिन यदि 2001 से 2011 के मध्य मुस्लिमों की बढ़ती आबादी पर नजर डालें तो पश्चिम बंगाल की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 1.8% अंकों से बढ़ी है और जम्मू कश्मीर में मुस्लिम बहुसंख्यक 1.3 अंकों की दर से बढ़े हैं। सिर्फ मणिपुर ही एक ऐसा राज्य है जहां मुस्लिम आबादी में 0.4 अंकों की कमी देखी गई है। इसी प्रकार से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भी हिंदुओं की आबादी में कमी देखी गई है, जैसे अरुणाचल प्रदेश 6%, मणिपुर में 5%, असम में 3% और सिक्किम में 3 अंक या उससे अधिक की गिरावट आई है। जबकि इसी पूर्वोत्तर असम में मुस्लिमों की जनसंख्या में 3 अंकों की वृद्धि देखी गई है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की आबादी में 2% की कमी और इसके विपरीत इसी राज्य में मुस्लिमों की आबादी में 2% की बढ़ोतरी देखी गई है। पंजाब में भी हिंदुओं की आबादी में 2% की गिरावट देखी गई है। इसी तरह से जहां केरल, उत्तराखंड में मुस्लिम हिस्सेदारी 2% बढ़ी है, वहीं राज्यों में हिंदुओं की आबादी में 2% की गिरावट देखी गई है। तो प्यारे दर्शकों, बात ये तो थी आंकड़ों की, लेकिन जो वास्तविक संकट है उसका खुलासा अब हम करने जा रहे हैं। किस प्रकार से भारत के सीमावर्ती राज्यों में मुस्लिम जनसंख्या का घनत्व ऐसा बढ़ रहा है कि ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये जनसंख्या घनत्व भारत पर एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। सबसे पहले आपके उत्तर प्रदेश के बहराइच और लखीमपुर के जंगलों से सटे नेपाल बॉर्डर पर जिस प्रकार का जनसांख्यिकी बदलाव हुआ है उसके बारे में आपको बताते हैं। जब इस परिवर्तन के बारे में भारत के गृह मंत्रालय को सूचना दी गई तो मंत्रालय चिंतित हो गया, क्योंकि यदि इस जनसंख्या के द्वारा किसी भी प्रकार का भारत से विद्रोह किया जाता है तो होने वाले नुकसान का अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता है। आप भले ही हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाते थकते ना हो, लेकिन सीमावर्ती राज्यों में बॉर्डर के किनारे पर जो मुस्लिम जनसंख्या निवास कर रही है वो कोई संयोग मात्र नहीं है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि मुस्लिम जनसंख्या को रहने के लिए कोई और जगह नहीं मिली तो वह सीमा पर रहने के लिए चला गया। अभी लोकसभा चुनाव 2024 में जिस प्रकार से दो पार्टी विशेष एक तरफा मुस्लिम जनसंख्या का वोट पाए हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि स्थितियां कितनी घातक हो सकती हैं। तो अब आपको बताते हैं कि यूपी के लखीमपुर जिले में दुधवा के जंगलों का इलाका इस जिले को नेपाल से अलग करता है और इसी सुनसान बियावान जंगल में अब ऐसी गतिविधि देखी गई है जिससे सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। दरअसल बॉर्डर से सटे आदिवासी बहुल इलाकों में बाहर से आए मुस्लिम लोग तेजी से बसते जा रहे हैं। इस जंगल की जमीन पर केवल आदिवासियों का ही पट्टा हो सकता है, लेकिन रामगढ़ और बुद्धपुरवा गांव में अवैध रूप से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने पक्के घर बना डाले हैं। यहां तक कि ये लोग पंचायत चुनाव में भी अपने वोट डालते हैं। इतना ही नहीं, पंचायत के प्रत्येक 5 साल में होने वाले चुनाव में अब हर 5 साल पर नए वोटरों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है।
अगर 2 पंचवर्षीय योजना के बीच का दायरा देखें तो हर 5 साल पर बड़ी संख्या में यहां नए वोटर बन रहे हैं। यहां के रहने वाले लोगों ने बताया कि बरेली और आसपास के इलाकों से बसे यहां पर ये लोग एक तरह से घुसपैठ कर चुके हैं। इन गांव वालों को लगभग हर रोज नेपाल आना जाना होता है और इस इलाके में पक्की मस्जिद और ईदगाह तक बन चुकी है। लेकिन शहरी इलाकों से आकर जंगलों के बीच जहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, ऐसी जगह पर घर बनाकर रहने का कोई वास्तविक आधार इनके पास नहीं है। अब इस प्रकार से अवैध रूप से बसने वाले इस मुस्लिम समुदाय की बसावट को लेकर के विश्व हिंदू परिषद के नेता संजय मिश्र सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में मुस्लिम जनसंख्या के घनत्व के बढ़ने को लेकर के गृह मंत्रालय को पत्र लिख करके शिकायत की थी। बताया जा रहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में ये सभी लोग अवैध शस्त्र और नशे के कारोबार से जुड़े हुए हैं। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपी के पास बॉर्डर इलाकों में लगभग 1000 से ज्यादा गांव हैं और इनमें 116 गांव में मुस्लिमों की आबादी 50% से ज्यादा हो चुकी है। कुल 303 गांव ऐसे हैं जहां मुस्लिमों की आबादी 30 से 50% के बीच है। अप्रैल 2018 से मार्च 2022 तक मदरसे और मस्जिदों की संख्या में तकरीबन 25% का इजाफा हुआ है। 2018 में सीमावर्ती इलाकों में 1349 मस्जिद और मदरसे थे, जो अब बढ़कर के 1688 हो गए हैं। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी अब सक्रिय हो गया है। लखीमपुर में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से 2018 के बाद से बढ़े मस्जिद और मदरसों की संख्या की रिपोर्ट मांगी गई है। देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में इस तरह से मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या की अवैध बसावट को लेकर के सुरक्षा एजेंसियां चिंतित हो गई हैं और इसे देश की सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत संवेदनशील मान रही हैं। देश की सीमा पर तैनात बीएसएफ की जांच का दायरा 50 किलोमीटर से बढ़ा करके 100 किलोमीटर तक किया जाने का प्रस्ताव है, जिससे बीएसएफ को 100 किलोमीटर पीछे तक जांच और तलाशी करने का अधिकार मिल जाएगा। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से अधिक जानकारी पुलिस महकमे के अधिकारी साझा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक अनुमान के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रों में मुस्लिमों की आबादी 20% की दर से बढ़ी है। यूपी पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है पता लगाना कि जो लोग पंचायत के रिकॉर्ड में नए दर्ज हुए हैं उनमें कितने वैध हैं और कितने अवैध। अब आपको लखीमपुर के बाद से बहराइच की सैर कराते हैं, जहां बहराइच जिले का रूपेडीहा गांव नेपाल सीमा से सटा हुआ है। सड़क पार नेपाल का नेपालगंज शहर है और सड़क के इस ओर रूपेडीहा गांव है। तो रूपेडीहा बॉर्डर पर कॉमर्शियल एक्टिविटी बड़े पैमाने पर होती है। नेपाल को ज़रूरत का सारा सामान इसी बॉर्डर से भेजा जाता है। कहने को ये भले ही गांव है, लेकिन शहर की तरह यहाँ बड़ी बड़ी दुकानें इस बॉर्डर से सटे गांव में हैं। यहाँ की अधिकांश मुस्लिम आबादी है जो 10 सालों में और तेजी से बढ़ी है। इस गांव के प्रधान से बात करने पर पता चला कि बीते 5 सालों में करीब 4 से 5 हजार नए वोटर सामने आए हैं। पहले जो वोटरों की संख्या 13,000 के आसपास थी, अब वो 17,000 तक पहुंच गई है। जब इस इलाके में इस पैमाने पर आबादी के बढ़ने की वजह जानने की कोशिश की गई तो गांव के लोगों ने बताया कि बॉर्डर पर बड़ा बाजार होने के नाते यहां पर नेपाल के लोग खरीदारी करने आते हैं। कारोबार के लिहाज से इस जगह को अच्छा समझा जा रहा है और इसीलिए यहां ये लोग अपना ठिकाना बना रहे हैं। जब मुस्लिम समुदाय इस एरिया में बढ़ रहा है तो उसी अनुपात में यहाँ पर मस्जिद और मदरसे भी बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, तहलका के आज के इस दूसरे एपिसोड में आज बस इतना ही। मिलते हैं इसी सनसनीखेज तहलके के तीसरे एपिसोड में कुछ नए खुलासों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, लेकिन जाने से पहले आपसे बस एक गुजारिश करेंगे, एक अनुरोध करेंगे कि आप द न्यूज़ वेंडर शो को अपना इतना समर्थन दें कि हम जिस पत्रकारिता के मानदंड को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपका ये छोटा सा सहयोग हमें इस प्रजातंत्र के चौथे खंभे को मजबूती देने में बहुत सहायक होगा। हमारी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। हम आपको हंसाएंगे, रुलाएंगे भी और नई नई बातों की जानकारी देकर के आपको ज्ञान कुमार भी बनाएंगे। जी हाँ, रुलाने से हमारा मतलब कुछ आपके साथ दिल की बातें करेंगे। रुलाने का मतलब आपको तंग करने का नहीं होगा। तो द न्यूज़ वेंडर शो अपने आप का एक अनूठा चैनल जो अभी 15 अगस्त से लॉन्च हुआ है, धीरे धीरे
इसके कंटेंट में आप इजाफा देखेंगे और हम आशा करते हैं कि इसमें आप भी अपना सहयोग दें कंटेंट के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, ताकि ये चैनल एक व्यक्ति के चैनल से बढ़ करके आप सबका चैनल बन जाए। आप सबकी खबरें हों, आप सबके जीवन की छोटी से छोटी बातें हम इस चैनल में दिखा सकें। इसी लिहाज से हमने इसका शुभारंभ किया है। और इससे पहले अखंड मंथन के 8.5 लाख दर्शक हमें बहुत प्रेम और बहुत अपना भरोसा दे चुके हैं, तो इसके लिए हम उनके सदैव आभारी रहेंगे। और उन्हीं दर्शकों के कंधे पर अब इस नए चैनल की जिम्मेदारी है, इसको आगे बढ़ाने का, इसको लोगों के बीच में ले जाने का। अब ये जिम्मा आपका है। हमारा काम है कंटेंट तैयार करना, बाकी सब आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी टीम में आप सभी लोग हैं और अकेला चना वैसे भी भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये आप बेहतर जानते हैं। तो इसीलिए अब आपके सहयोग की हमें बहुत आवश्यकता है। और इसमें सिर्फ सब्सक्राइब करके ही आपको चुप नहीं बैठ जाना है, बल्कि इसमें अगर आप किसी भी क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं तो आप हमें अपना फ़ोन नंबर हमारे ईमेल आईडी samacharwala@gmail.com पर दीजिए। आप अगर किसी विषय के विशेषज्ञ हैं तो उसकी भी जानकारी आप हमें दीजिए, ताकि हम आने वाले समय में जब अपना एक डिस्कशन का प्रोग्राम आरंभ करेंगे तो उसमें हम चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम में सहभागी बने। धन्यवाद, नमस्कार।